गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि हम इंटीग्रेशन टॉपिक की जो है वो शुरुआत कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, रिजल्ट्स पढ़े थे कुछ हमने, और 7.1 एक्सरसाइज जो थी हमारी वो हमने क्या की थी, कंप्लीट की थी। उसमें हमने एक टाइप के क्वेश्चन किए थे। किस टाइप के? कि अगर हमारे पास कभी भी a प्लस माइनस बी साइन एक्स अपॉन cos square x and a plus minus b cos x upon sin square x, इस टाइप के इंटीग्रेशन कभी भी आएंगे तो वो इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, सेपरेट करके, एक बार a के नीचे प्लस या माइनस, एक बार b sin x के नीचे cos square x, अलग अलग सेपरेट करके करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इस पर। अब इन्हीं पे बेस 4 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहले, कभी भी इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस साइन एक्स आ जाए, या कभी भी आपका इंटीग्रेशन में 1/1 माइनस साइन एक्स आ जाए, या कभी भी आपका इंटीग्रेशन के अंदर 1/1 प्लस कोस एक्स आ जाए, या 1 इंटीग्रेशन में 1 माइनस कोस एक्स आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे? यानी इन 4 को सोल्व करने का सेम रूल है। क्या रूल है? जब भी इन 4 में से कोई भी प्रॉब्लम इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्म होती है, आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने पिक कर लिया, यस फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा, रैशनलाइजेशन कर दो, यानी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में तो क्या फॉर्म हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्म हुआ आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम जानते हैं कोस स्क्वायर एक्स होता है। जैसे ही हमने ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर किया, हम देखेंगे तो इस फॉर्म जैसी ये फॉर्म आपकी बन गई। और ये फॉर्म तो कैसे की जाती है सॉल्व, हमेशा सेपरेट करके, एक बार 1 के नीचे cos स्क्वायर x अलग से इंटीग्रेशन, एक बार माइनस तो बाहर माइनस sin x के नीचे cos स्क्वायर x अलग से इंटीग्रेशन, एक बार इसके नीचे 1 के नीचे cos स्क्वायर x, एक बार sin x के नीचे cos स्क्वायर x, अलग अलग सेपरेट कर दिया एलसीएम को। और इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर होता है secant स्क्वायर x dx, और sin x अपॉन cos स्क्वायर होता है secant x इंटू टेंजेंट x। दोनों के डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको मालूम है, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x होता है, और secant x इंटू टेंजेंट x का इंटीग्रेशन secant x होता है, और प्लस c तो हम क्या करते हैं, मेंशन ही करते हैं। ओके, देखो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बस आपने चीजें पिक करनी है। और जो ये 3-4 लेक्चर, फर्स्ट 3-4 लेक्चर जिस बच्चे को आ गए उसको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने बेसिक रिजल्ट्स माय डियर बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए आपके। तो हमने क्या सीखा आज, कि कभी भी 1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस कोस एक्स, या 1/1 माइनस कोस एक्स कभी भी इंटीग्रेशन में आएंगे, वो प्रॉब्लम रैशनलाइजेशन होके सोल्व होंगी। और वो किस फॉर्म की बन जाएंगी, रैशनलाइजेशन होने के बाद या तो ये फॉर्म बनेगी या ये फॉर्म बनेगी। और ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही किए हैं। कैसे? अलग अलग सेपरेट करके एलसीएम को, एक बार 1 के नीचे, एक बार साइन या कोस जो भी है उसके नीचे, अलग अलग सेपरेट करके हमने क्या किया है, एलसीएम को सोल्व किया है। दोनों के डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम है, secant स्क्वायर का भी और secant x इंटू tan x का भी। ठीक है, तो आपने ये चारों क्वेश्चन अब खुद ट्राई करने, कभी ये फॉर्म बनेगी, कभी ये फॉर्म बनेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। टू जो रिजल्ट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वे दोनों ही एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। अभी तक तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट कि साइन के एंगल में लीनियर फंक्शन है, या e की पावर में लीनियर है, या लीनियर की पावर है, तो हमने सोल्व किया है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब अप्लाई करेंगे। तो
तो पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला फर्स्ट रिजल्ट, क्या रिजल्ट है, नीचे कोई भी फंक्शन है और न्यूमरेटर में इसी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। नीचे आपका कोई भी फंक्शन है और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाएगा, क्या नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन है उसको t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं fx को t। जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो ना तो आप सब कुछ आपको t के टर्म में ही क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, यानी कंप्लीट एक्सप्रेशन को आपने t की फॉर्म में ही लिखना होगा। डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव f डैश x, फिर x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को। डेरिवेटिव कर दिया इसका f डैश x, फिर x का dx और t का dt। ये हमारा जो है सारा सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, f डैश x dx की जगह तो dt और fx की जगह t, ये हमारा बना है। यानी क्या बना, 1/t का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब हम जानते हैं लीनियर फंक्शन है, पावर 1 है, हमेशा आंसर लॉगरिथम में आता है, यानी log ऑफ mod ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, रिप्लेस करवा दें। t की वैल्यू है log ऑफ t की वैल्यू है fx, यानी आंसर बना आपका log ऑफ mod ऑफ fx प्लस c। यानी बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट, क्या नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो। इंटीग्रेशन में कभी भी ऐसी टर्म आती है हमेशा क्या होता है आंसर, log ऑफ mod ऑफ फंक्शन आंसर होता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका इंटीग्रेशन करना है आपने, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 2x और 1 का होता है 0, यानी नीचे वाली टर्म का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 2x है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, यानी 2x। तो मैं क्या करता हूं, 2 से तो मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। कांस्टेंट को हम अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल को नहीं कर सकते। अब जैसे ये काम आपने किया तो आपने देखा नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्या होता है आंसर, log ऑफ mod ऑफ फंक्शन। ये है फंक्शन और ये है इसका डेरिवेटिव। और ऐसी सिचुएशन कभी भी है, कैसी, नीचे फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, हमेशा जो आंसर होता है वो होता है log ऑफ mod ऑफ फंक्शन। तो इसका होगा log ऑफ mod ऑफ फंक्शन 1/2 जो था वो आगे था और प्लस c। सेकंड, इसी में एक सेकंड जो रिजल्ट है वो क्या है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोई भी फंक्शन आपको दिया है और इस फंक्शन की पावर कुछ भी है, n पावर है, और साथ में इस फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लाई होके डेरिवेटिव है। तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये सेम सब्स्टिट्यूशन इसमें भी करते हैं, इसके अंदर भी करते हैं हम। तो देखिए क्या बनेगा, ये fx की जगह तो t की पावर n, f डैश x dx की जगह dt, यानी आपकी बात t की पावर n का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। क्या होता है, ये तो मालूम है हमने, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर ऑल्सो प्लस c। उसके बाद t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, t क्या था fx, यानी fx की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। यानी जो सेकंड मोस्ट एक्सीलेंट रिजल्ट हमारे सामने आया, क्या कि कभी भी फंक्शन है आपके पास और उस फंक्शन की कुछ भी पावर है, आपने पावर नहीं देखनी, साथ में मल्टीप्लाई होके इसी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। तो क्या रूल होता है, जो ये फंक्शन इसकी जितनी पावर है, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर प्लस c, ये इसका क्या है, आंसर है। ओके, जैसे मैं एक सिंपल प्रॉब्लम यहां भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा ही। जैसे कभी आपके पास ये आ जाए sin x की पावर 100 इंटू cos x dx, ये क्वेश्चन आया आपके पास, तो इसका क्या होगा आंसर, ये तो फंक्शन साथ ही मल्टीप्लाई होकर इसका क्या है, डेरिवेटिव। तो फंक्शन की जितनी पावर होती है
पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर प्लस सी, ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। ओके, इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो है वो 4 क्वेश्चंस हैं जो बहुत एक्सीलेंट है। पहले मैं उन 4 को ही डिस्कस कर रहा हूं, 4 में से एक को ही डिस्कस कर पाऊंगा, बाकी 3 आपने खुद ट्राई करने हैं। क्या है, कभी भी इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस टेंजेंट एक्स, 1/1 माइनस टेंजेंट एक्स, 1/1 प्लस कोट एक्स और 1/1 माइनस कोट एक्स कभी भी आ जाए, कैसे सोल्व किया जाएगा। 4 क्वेश्चन है, चारों सेम टाइप की प्रॉब्लम है। अगेन तो मैं एक सोल्व कर रहा हूं, जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं ये वाली, किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टेंजेंट एक्स dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन कोस में बदल लो, टेंजेंट एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। फर्स्ट स्टेप कर लिया, साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया 10 को। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्म बनेगी हमारी, क्यों, कोस एक्स एलसीएम, ये कोस एक्स यहां और जो एलसीएम आया वो पलट के न्यूमरेटर में, दिस विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसके बाद हर एक जो भी चारों के चारों क्वेश्चन में चाहे ऊपर साइन आएगा या कोस आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, बाहर 2 से डिवाइड कर देना है। जो ऊपर 2 कोस एक्स बना है इसको लिख लो कोस एक्स प्लस कोस एक्स, टू कोस एक्स को क्या लिखा, कोस एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्या करें, साइन एक्स ऐड कर दो और साइन एक्स ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, न्यूमरेटर में साइन एक्स ऐड और साइन एक्स ही सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। उसके बाद अलग अलग सेपरेट, एक बार इस टर्म के नीचे पूरी टर्म, यानी जो ऊपर है वही नीचे होगी, उसके नीचे कंप्लीट टर्म 1 हो गया ये, तो इसका अलग इंटीग्रेशन। एक बार cos x माइनस साइन x के नीचे कंप्लीट टर्म, यानी इसके नीचे कंप्लीट टर्म, और जो ये बाहर वाला को 1/2 था ये अलग अलग सेपरेट, एक बार इसके साथ भी अलग किया जब होगा, एक बार इसके साथ भी अलग किया, अलग दोनों के साथ मल्टीप्लाई। 1 का इंटीग्रेशन तो मालूम है क्या होता है, x होता है। यहां देखें बहुत ध्यान से, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, यानी नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। और ऐसी सिचुएशन कभी भी हो, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो हमारा जो आंसर होता था वो होता है log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन, आंसर होता है प्लस सी, तो लगेगा ही लगेगा। यानी जब भी इन चारों में से कोई भी प्रॉब्लम आपकी आती है, सबसे पहला स्टेप साइन कोस में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप एलसीएम लेना है। तीसरा स्टेप कुछ भी है, चाहे यहां साइन एक्स है या कोस एक्स, आपने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देना है, जो भी टर्म बने उसको ब्रेक करके लिख लेना है। मान लिया 2 साइन एक्स होता तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखते, फिर कोस एक्स ऐड करते, कोस एक्स क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन अब की बार साइन एक्स ऐड, साइन एक्स सब्ट्रैक्ट। एक बार जो नीचे टर्म है वही ऊपर लेके उसके नीचे अलग से सेपरेट, और एक बार जो रिमेनिंग रहेगी उसके नीचे अलग अलग सेपरेट। 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, और नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, हमेशा जो आंसर होता है वो क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन उसका आंसर होगा। क्लियर है, तो आपके ये तीनों क्वेश्चन अगेन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टारगेट पे। हमारे मान लिया कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी आ जाती है, किस टाइप की प्रॉब्लम, जैसे क्वेश्चन आ गया माय डियर, ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन करना है। या माय डियर क्वेश्चन आपके पास आ गया ये साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस बी,
या जरूरी नहीं माय डियर क्वेश्चन ये आ जाए साइन x प्लस ए डिवाइड बाई कोस x प्लस बी। इस टाइप की प्रॉब्लम कभी भी आ जाए तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बहुत एक्सीलेंट है ये भी, तो बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है। जब भी इन तीनों में से किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ जाए कैसे सोल्व किया जाएगा? यानी नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। क्या है आपका? सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसका एंगल सिंपल एक्स के अलावा कुछ भी है उसी को पुट कर दो। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर x माइनस ए को t पुट कर देता हूं। अब जब t पुट कर दिया तो सब कुछ ही तो t के टर्म में लिखना होगा। x की वैल्यू क्या आई है? t प्लस ए आई है। dx की वैल्यू क्या आई है? dx की वैल्यू dt आई है। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या बना, साइन x की जगह t प्लस ए, x माइनस ए की जगह t और dx की जगह dt। dx की dt क्यों बना? क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे dx, इसका करेंगे dt, a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0। सारी वैल्यू आपने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब आप देखिए आगे बढ़े हम। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का क्या रिजल्ट होता है? साइन a प्लस बी होता है साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और जो ये एलसीएम था ये अलग अलग सेपरेट कर दिया, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, और ये इंटीग्रेशन। क्लियर? यहां तो ये कैंसिल हो गया, यानी रह गया कोस ए प्लस यहां साइन ए इंटू कोस टी अपॉन साइन टी dt। अलग अलग इंटीग्रेशन। पहले इसका कोस ए तो कांस्टेंट है बाहर यानी 1 dt रह गया, प्लस साइन ए तो बाहर कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कोस टी अपॉन साइन टी dt। क्या 1 का विद रिस्पेक्ट टू t ही होगा। साइन ए बाहर, नीचे फंक्शन है साइन टी, ऊपर इसका डेरिवेटिव, क्योंकि साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन टी का cos t, यानी नीचे फंक्शन है, ऊपर इसी फंक्शन का क्या है? डेरिवेटिव है। तो आंसर होता है log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन प्लस c। क्लियर है? जैसे मैं सेकंड एक और वो करता हूं, क्या? जो भी डिनोमिनेटर में एंगल है उसी को t पुट कर दो। x की जगह t प्लस b पुट कर दिया, dx की जगह dt पुट कर दिया, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो क्या बना इंटीग्रेशन में? साइन x की जगह t प्लस b, और ये माइनस a तो था ही पहले, डिवाइड बाई x माइनस b की जगह क्या पुट किया? t, यानी साइन t, और dx की जगह dt। अगेन रिजल्ट कहां लगाऊं? देखो इसको a इसको b, साइन a प्लस b, क्या रिजल्ट होगा? साइन a प्लस b, साइन a कोस b प्लस कोस ए साइन b अपॉन ये साइन t एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, अलग अलग। ओके, एंड dt। अब क्या इसमें तो कैंसिल, ये कांस्टेंट है बाहर, 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आ गया। इसमें ये तो कांस्टेंट बाहर, साइन b माइनस ए बाहर, क्या रह गया? cos t अपॉन साइन t dt। अगेन अभी पढ़ा था नीचे फंक्शन है साइन t, ऊपर इसका क्या है? डेरिवेटिव। और ऐसी सिचुएशन कभी भी हो कि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, आंसर होता है log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन, आंसर होता है। एक चीज यहां स्किप कर गए थे इस क्वेश्चन में भी, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है वो इन दी एंड t की जगह x माइनस है, यहां भी और यहां भी आपने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू वापस, क्योंकि आंसर में x में चाहिए। जैसे यहां था जो भी वैल्यू आई है ये t की, ये t की वैल्यू यहां भी और यहां भी आपने वापस सब्स्टिट्यूट कर देनी है, वो आपका क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा। जब भी यानी सिंगल फंक्शन है उसका जो एंगल होना सिंपल एक्स के अलावा कुछ भी है, तो आपने क्या करना? उसी एंगल को सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर? तो उसके बाद देखो अब तक हमने क्या था,
कि जब हमने रिजल्ट बताए ना माय डियर आपको, तो रिजल्ट हमने बताए तो आपने sin x का इंटीग्रेशन मालूम चल गया था, आपको किसका मालूम चल गया था, cos x का इंटीग्रेशन मालूम चल गया था, आपको ना तो टेंजेंट x का इंटीग्रेशन मालूम चला था, ना आपको कोट x का, ना आपको सीकेंट x का, और ना आपको कोसिकेंट x का, इनके इंटीग्रेशन आपको मालूम नहीं चल पाए थे। तो अब हम इनके इंटीग्रेशन सीखेंगे। किन चार फंक्शंस के इंटीग्रेशन हम सीखेंगे? टेंजेंट x, कोट x, सीकेंट x एंड कोसिकेंट x। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अपना टेंजेंट x का इंटीग्रेशन। आज थर्ड रिजल्ट यानी आज का टेंजेंट x कभी भी आएगा, क्या लिखोगे आप उसको? sin x अपॉन cos x। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। यहां तो माइनस नहीं है तो माइनस बाहर लगा दिया, माइनस अंदर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसे लिख सकता हूं। नीचे फंक्शन है, ऊपर इस फंक्शन का क्या है? डेरिवेटिव। आंसर होगा log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन, यानी माइनस log ऑफ मोड ऑफ cos x प्लस c। दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x। क्या होता है tan x का इंटीग्रेशन? डायरेक्ट यूज करना आगे। क्या होता है? माइनस log ऑफ मोड ऑफ cos x, या इस माइनस को पावर में ले गए, लोग के पास प्रॉपर्टी होती है, ये -1 पावर में चला गया, यहां पर ये होगा -1 पावर में, यानी ये बन गया log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट x, क्योंकि 1 और cos x क्या होता है? सीकेंट x प्लस c, यानी ये सेकंड रिजल्ट, ये फर्स्ट था और ये सेकंड इसका, यानी दो रिजल्ट होते हैं, बार बार यूज करेंगे हम। tan x के दो इंटीग्रेशन होंगे, फर्स्ट -log ऑफ मोड ऑफ cos x एंड सेकंड log ऑफ मोड ऑफ secant x। वैसे ही cot x पे आते हैं हम। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cot x को क्या लिखेंगे? cos x अपॉन sin x। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका क्या है? डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, आंसर होता है log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन प्लस c, यानी cot x का एक इंटीग्रेशन हुआ, क्या होता है? log ऑफ मोड ऑफ sin x प्लस c। ठीक है, क्या होता है cot x का इंटीग्रेशन? log ऑफ मोड ऑफ sin x प्लस c। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन secant x का इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं। secant x का भी नहीं मालूम हमें अभी तक, हमने तो किस किस के पढ़े थे, मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं। हमने sin x, cos x, secant square x, cosecant square x, secant x into tan x, cosecant x into cot x के पढ़े हैं हमने। ना तो tan x, ना cot x, ना secant x, ना cosecant, इन चारों के नहीं मालूम थे, दो के मालूम चल गए, थर्ड पे आ गए हैं secant x का इंटीग्रेशन। secant x को अगर मैं secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करवा दूं और secant x प्लस tan x से डिवाइड करवा दूं, तो कोई वो नहीं है, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, सेम टर्म से क्या करवाया है? डिवाइड। जो न्यूमरेटर में secant x था ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी secant square x प्लस secant x into tan x डिवाइड बाय secant x प्लस tangent x dx। अब हम देखते हैं क्या secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant x into tangent x, और tangent x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant square x, यानी नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका क्या है? डेरिवेटिव है। नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, आंसर होता है log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन, यानी secant x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है? log ऑफ मोड ऑफ secant x प्लस tangent x होता है। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, एक बार इसमें थोड़ा और चेंज कर रहा हूं। secant x क्या होता है? 1 अपॉन cos x प्लस tangent x क्या होता है? sin x अपॉन cos x प्लस c। बदल दिया, secant x को 1 अपॉन cos x, tan x को sin x अपॉन cos x। एलसीएम ले लो, 1 प्लस sin x अपॉन cos x प्लस c। साइन को cos में, cos को sin में बदल लो,
साइन एक्स को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, और cos एक्स को लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। मैं इसमें क्या चेंज किया मैंने, देखिए ध्यान से, 1 प्लस कोस कभी भी आएगा, 1 प्लस कोस कभी भी आता है तो 2 कोस स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है। इस साइन के एंगल में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन 2a का रिजल्ट लगाएंगे तो 2 साइन ए कोस ए मिलेगा आपको, ये मिलेगा एंगल में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद साइन 2a का रिजल्ट लगाने के बाद ये मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, कोस अपॉन साइन कॉट, यानी कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। दिस विल बी द सेकंड रिजल्ट फॉर secant x। क्या होता है secant x का इंटीग्रेशन, log ऑफ mod ऑफ cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज और करने जा रहा हूं। क्या थोड़ा चेंज किया, कोट को टेंजेंट में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दिया, पाई बाई 2 माइनस करना होता है बस, पाई बाई 2 माइनस दिस, कोट एक्स टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस एक्स, या कोट थीटा टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये पाई बाई 2 अंदर जाएगा, यानी रिजल्ट बनेगा टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। क्यों, पाई बाई 4 में से पाई ना, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 माइनस करोगे, पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2, यानी टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो तीसरा रिजल्ट हमने पढ़ा, लॉग मॉड ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। यानी मैं दोबारा एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं, सीकेंट एक्स के 3 इंटीग्रेशन होते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, और लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। दीज आर दी 3 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स। अब बात करते हैं कोसिकेंट एक्स के इंटीग्रेशन की। तो कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स को मैं क्या करता हूं, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से ही डिवाइड कर दिया, सेम टर्म से मल्टीप्लाई सेम टर्म से डिवाइड। उसके बाद इस कोसिकेंट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इनटू कोट एक्स डिवाइड बाय कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इनटू कोट एक्स। और माइनस कोट एक्स का क्या होता है, पहले तो कोट एक्स का पता होना चाहिए। कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यानी ये, यानी नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन आंसर होता है। यानी कोसिकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा आपका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसको भी मैं दूसरा रिजल्ट फॉर्म करने के लिए इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, देखिए, लॉग कोसिकेंट एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स, कोट एक्स होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद लॉग एज इट इज साइन एक्स एलसीएम 1 माइनस कोस एक्स प्लस सी। 1 माइनस कोस कभी भी आता है, ये तो पहले ही कहा था आप लोगों को, 11th में कहते आ रहे हैं 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस कभी भी आए तो क्या क्या लिखे जाएंगे मालूम आपको, 1 माइनस कोस कभी भी आएगा 2 साइन स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। इसके एंगल में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और फिर साइन 2a का रिजल्ट
2 साइन ए कॉस ए, यानी साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या रह गया साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी, यानी जो सेकंड रिजल्ट होता है कोसिकेंट एक्स का वो क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हैं जो बहुत एक्सीलेंट है और आज का कंसेप्ट हम यही खत्म करेंगे इन पे, फिर कल हम अपनी जो है वो सेकंड एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर जाएंगे। 3 टाइप के प्रॉब्लम क्या है माय डियर, ध्यान से। 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, दूसरा क्वेश्चन 1 ओवर साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, और थर्ड क्वेश्चन 1 ओवर कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। 3 टाइप की प्रॉब्लम है जो आपके सामने है। क्या क्या है, दोनों टर्म साइन की है, एक साइन की एक कोस की है, या दोनों टर्म क्या है आपके पास कोस की है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से देखिए। किससे बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जब भी दोनों कोस की टर्म है, जब भी हमने क्या कहा दोनों किसकी टर्म है, कोस की टर्म है, ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, दोनों कोस की टर्म है तो कैसे सोल्व किया जाएगा। जो भी डिनोमिनेटर में ये एंगल्स हैं कोस के, इन एंगल्स का डिफरेंस निकालो। सबसे पहले इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस निकालते हैं, यानी इसमें से ये माइनस किया, एंगल बना बी माइनस ए, इन दोनों एंगल का डिफरेंस निकालो, एंगल क्या बना बी माइनस ए, इसका साइन ले लो, साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई और साइन बी माइनस ए से डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट है इसी से मल्टीप्लाई, क्यों बी माइनस ए वेरिएबल की टर्म तो है नहीं, साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई साइन बी माइनस ए से डिवाइड, नीचे वाली टर्म एज इट इज। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो ठीक है बाहर ही रखना है। इसके साथ क्या करें, ये 1 अपॉन साइन बी माइनस ए एज इट इज, इसमें x ऐड कर दिया और x सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें न्यूमरेटर में जो एंगल था उसमें x ऐड और x सब्ट्रैक्ट, इसको लिख लें 1 ओवर साइन बी माइनस ए, तो बाहर यहां एक बार साइन x माइनस ए और यहां से माइनस कॉमन x माइनस बी, और ये नीचे एज इट इज cos x माइनस ए cos x माइनस बी। डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्या, जो भी डिनोमिनेटर में दोनों एंगल्स हैं उन दोनों एंगल के डिफरेंस का साइन लेके उसी से मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। जब डिवाइड कर रहे थे ना, बाहर आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना माय डियर, x से x क्या हो गया कैंसिल, b माइनस ए ही रखना, वहां x की टर्म शो मत कर देना, क्योंकि वेरिएबल से हम अंदर बाहर मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। ठीक है, ये आ गया। अब रिजल्ट लगा दो न्यूमरेटर में, क्या रिजल्ट लगेगा, आप रिजल्ट देखो, इसको a इसको b, साइन a माइनस b, साइन a माइनस b का रिजल्ट होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। अलग अलग, एक बार इसके नीचे ये एलसीएम जो था और एक बार इसके नीचे जो एलसीएम था ये अलग अलग सेपरेट कर दिया। टर्म चेक करते हैं क्या बनी, ये तो बाहरी 1 अपॉन साइन बी माइनस ए बाहर, यहां देखो क्या बना, जो कैंसिल हुआ इससे ये कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेंजेंट एक्स माइनस ए, उसके बाद यहां आए
इससे ये कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट, और टेंजेंट का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। टेंजेंट का क्या होता है? टेंजेंट का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ सीकेंट जो भी एंगल है, ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल हो तो 1 ही है। इसका भी क्या होगा? log ऑफ mod ऑफ सीकेंट प्लस सी। दो पढ़े थे आपको, माइनस में भी लग सकते थे आप टेंजेंट का, या तो माइनस log ऑफ mod ऑफ cos x माइनस से, या प्लस में लिखना है तो log ऑफ mod ऑफ सीकेंट होता है। यानी मैंने एक टाइप डिस्कस की। क्या टाइप डिस्कस की? सबसे पहले कि डिनोमिनेटर में दोनों कॉस की टर्म है, दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x सेम होना चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल है। ये कांस्टेंट ए भी अलग हो सकते हैं। तो क्या करना है? दोनों के एंगल के डिफरेंस का साइन लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना है। साइन ए माइनस बी का रिजल्ट अप्लाई करना है। अलग अलग सेपरेट टेंजेंट बने, टेंजेंट के डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको मालूम है आपको, तो वो अप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये दो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम है। कैसे सिमिलर है? जब भी दोनों कोस हैं या दोनों साइन हो, दोनों कोस हैं या दोनों क्या हैं? साइन हो, तो आपने सेम रूल अप्लाई करना है। क्या रूल? दोनों के एंगल के डिफरेंस का साइन लेके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करना है। किस किस में? या तो दोनों साइन है या दोनों कोस है। लेकिन अगर एक साइन है और एक कोस है तो आपने क्या करना है? दोनों एंगल के डिफरेंस का कोस लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना है। समझ गए इस बात को? दोनों एंगल के डिफरेंस का कोस लेके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। अगर साइन है तो साइन का रिजल्ट लगेगा साइन ए माइनस बी, अगर कोस है तो कोस का रिजल्ट लगेगा कोस ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों प्रॉब्लम मैंने बता दी कि जब भी दोनों कोस हैं, दोनों साइन है, तो दोनों के एंगल के डिफरेंस का साइन लेके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। लेकिन एक साइन और एक कोस है तो दोनों के एंगल के डिफरेंस का कोस लेके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करते हैं। तो आज का हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.2 एक्सरसाइज क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। आपने सीरियसली इसको करना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। ओके, थैंक यू।